हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो चलिए आज बात करते हैं कि रिलीजियस ओसीडी क्यों इतनी ज़्यादा शिकायत में है बहुत सारे लोगों को। आज हम दो ओसीडी की बात करेंगे, एक रिलीजियस ओसीडी और जिनको बाथरूम टॉयलेट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पहली बात तो आज पहले बात कर लेते हैं कि ओसीडी की शुरुआत होती ही क्यों है। बहुत लोगों का यही मानना है, जो स्वस्थ इंसान है वो सब कुछ से अच्छे हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस परेशानी है तो अपने माइंड को लेके वो इतने परेशान हैं कि उनको लगता है एक बड़ी बीमारी हो जाती तो फिर भी ठीक थी, पर ये बीमारी ऐसी है कि हम ना किसी को बता सकते हैं और किसी को अगर कोई समझे भी तो हमें पागल समझते हैं। मतलब ऐसे धर्म संकट में हैं हम कि हम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए मतलब कोई उपाय नहीं मिलता उन्हें। देखिए, तो पहली बात, उपाय तो आपके अंदर ही है। इसका उपाय जो है ना, जितने भी माइंड की परेशानी है उस सारे आंसर आपके अंदर हैं, उसे ठीक आप ही कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आप। रहा कि अब आपका क्वेश्चन चलता होगा मन के अंदर कि हम तो कोशिश करते हैं पर कहाँ होता है। तो देखिए, क्योंकि शुरू में जब वो नेगेटिव थॉट अंदर गया तो आपने चाहे चाह के या ना चाह के जैसे जैसे माइंड कहता है करते चले जाते हैं, कहते हैं ना, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जटिल एक थॉट, नेगेटिव थॉट वही एकदम जटिल बन गया। मतलब अब उसे हटने के लिए आपको बस एक सहयोग की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है जो आपको बता सके कि हाँ भाई, इस थॉट को कैसे अब आपको रोकना है, कैसे पता चले कि कौन सा थॉट आपका है, कौन सा थॉट आपका नहीं है। ये सारे कुछ आपको डिटेल्स में थेरेपी में बता दिए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग जब भी आप लोगों को ओसीडी को ठीक करना होता है, माइंड में सीधे आती है मेडिसिन की ओर। देखिए, मेडिसिन लेना कोई गलत नहीं है, मैं नहीं मेडिसिन के ख़िलाफ़ हूँ, मेडिसिन लीजिए, बट मेडिसिन कोई हद तक। अब जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि मेडिसिन की लत ही लग गई है उन्हें, अब वो छोड़ना चाह रहे हैं, उससे परेशान हो गए, फिर भी वो छूट नहीं रही है उनसे। मतलब एक होता है ना कि अब नहीं खाएंगे तो हम मतलब रह ही नहीं सकते, चाहे मेरे संग कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसे ऐसे डर उनको जो है मेडिसिन लेने पे मजबूर करता रहता है। तो इसी कारण वो डर से मेडिसिन खाते रहते हैं। तो अब जो है मैं तो यही कहूँगी कि मेडिसिन ले, और मेडिसिन लेने से पहले लेकिन एक थॉट ज़रूर बना ले कि ये हमारे जो थॉट हैं उसको जड़ से ये नहीं ख़त्म कर सकता, वो बस हमें दबा सकता है। जैसे कि आपको एंजाइटी को कम कर सकता है, इसमें जो आप सोते नहीं हो वो कम कर सकता है, बाकी थॉट को डिलीट करने का दवाई अभी तक नहीं बना है। उसके लिए तो आपको थेरेपी ही लेनी पड़ेगी और उसको आप हटाने का खुद ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि भाई क्या होता होगा थेरेपी में, मैं बहुत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही रहता है। बस आपके अंदर जो क्वेश्चन चलते हैं कि इसे विचार को कैसे रोका जाए, कौन से विचार मेरे हैं, क्या मैं जानबूझ के सोच रहा हूँ, उसे रोकने का तरीका, सारे कुछ आंसर आपको थेरेपी में मिलते हैं और उसे जो है आप आराम से फिर हटाने में एकदम से सक्षम रहते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं मन्नत ओसीडी की। तो वो जो है आजकल सबसे ज़्यादा शिकायत में है। तो देखिए, पहली बात, इस दुनिया में जब से आप आए हैं, आप सब जब से आए हैं, तो आपको जब भी ज्ञान हुआ है तो सबसे पहले आपने एक गॉड के बारे में जाना है नया, और जिसमें आपके फैमिली मेम्बर अगर बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, वो गॉड को एक अच्छा रूप दर्शा रहे हैं, मतलब वो आपको सिखा रहे हैं कि बेटा पूजा करो, भगवान आपको अच्छा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो ऐसे ऐसे अगर आपके फैमिली मेम्बर सही मार्गदर्शन अगर दिखाते हैं तो आपको कोई ओसीडी वाली शिकायत नहीं होती है। अब बड़े तक भगवान से प्यार करते हैं, आप डरते नहीं हैं।
आज जिनके घर में भगवान को एक मतलब वो अच्छा ही कहना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन उनको लगता है कि कहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगी तो मेरा बच्चा पूजा फिर नहीं करेगा, तो थोड़ा सा डरा देते हैं कि बेटा तुमने नहीं ऐसा किया तो भगवान फिर माफ़ नहीं करेंगे। तो वो तो देखिए एक नॉर्मली बात है, जैसे आप बड़े को बुजुर्ग को रिस्पेक्ट करने के लिए कहे अगर आपको माँ, तो कोई गलत थोड़ी ना है। उसी तरह भगवान को लेके भी कहते कि भाई वो गॉड हैं, उनको आप रिस्पेक्ट करिए, प्रणाम करिए, आप कुछ गलती ना करिए, तब फिर भगवान गुस्सा हो जाते हैं। एक नॉर्मली आपको समझाते हैं, ये तो ज़रूरी भी है गुरु से डर होना, लेकिन इसका जो है एक छोटे माइंड में उनको गलत प्रभाव चला जाता है। उनको लगता है कि हम, अब जैसे कई सारे गांव में मैंने देखे हैं, वो अब बिना सोचे समझे कुछ भी हुआ घर में तो वो बोलेंगे मेरे को भगवान ने ही गलत कर दिया, जबकि उन्होंने देखा भी नहीं। भाई आपके पास प्रमाण क्या है कि भगवान ने ही गलत किया? आप अपने कर्मों के यहाँ पे आप सब अपने अपने कर्म का भोग रहे हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, भगवान से ही शिकायत उनको हो जाती, क्योंकि उनको अपनी मनमानी वाली बात, जैसे उन्होंने कुछ मांगा भगवान से, वो कर्म कर ही नहीं रहे और हुआ ही नहीं, तो उनको लगेगा कि नहीं मुझे भगवान ने ही गलत कर दिया। ये सबसे बड़ी मुझे रॉन्ग लगती है। मुझे जो लगता है कि यही वजह हैं जिसके कारण सब OCD के शिकार हो रहे हैं, और मन्नत OCD और नेगेटिव थॉट वाले OCD सब शुरुआत हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं टॉयलेट बाथरूम को। आप देखिए टॉयलेट बाथरूम से इतना क्यों भाई डर है? अब जैसे कई लोगों को है कि ये माइंड डर है, ठीक है, एक हद तक ही हर चीज़ ठीक लगती है, लेकिन उसमें क्या होता है आप ज़्यादा ही सोचते हो कि आपके शरीर के अंदर है तब तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन बाहर आ गई तो इतनी प्रॉब्लम हो गई कि आप एकदम से हाथ धोने लग गए, जैसे लगेगा कि बाथरूम टॉयलेट नहीं जा रहे, बाबा कौन सा युद्ध लड़ने जा रहे, एकदम हालात ख़राब हो गई है। आप चाह के या ना चाह के आपका माइंड जो दुश्मन माइंड है वो आपका कमज़ोरी ढूंढता है, वो देखता है कि कहाँ आप डर गए हो, कहाँ कमज़ोर पड़ गए हो। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कैसा थॉट ला रहे हो, जैसा भी थॉट है, अगर आप उस थॉट से डर रहे हो, आप भागने की चेष्टा कर रहे हो, तो वो चाह के या ना चाह के प्यार से या डरा के आपको उसी पे फोकस करा के रखेगा, ताकि आपकी फोकस बनी रहे और आप कंपल्सन करते रहें। और कंपल्सन जितने होंगे उतने OCD को पावर मिलती है ना। तो यही वजह है टॉयलेट वाली OCD ठीक होने का जल्द नाम नहीं लेती, और मन्नत OCD तो मैंने इसको क्लियर बता ही दिया है कि थेरेपी वेस्ट सॉल्यूशन है। आप लोग को जब लगता है कि भाई अब बहुत हुआ, मैं ठीक होना है, पहले तो ये आंसर आपको बार बार अंदर को लाना होगा कि मैं ठीक हो जाऊँगा, बिल्कुल सही हो जाऊँगा, अब मैं इस OCD को ज़्यादा मनमानी नहीं चलने दूँगा, इसने मुझे बहुत तंग किया है, अब मैं इसको तंग करूँगा। ये सब सोचेंगे, अगर उठ खड़े होंगे तो आपको थेरेपी बहुत जल्द काम करेगी और बहुत जल्दी आप एक नया लाइफ शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि मेरी बातें आप लोग अच्छे से समझे होंगे, है ना। तो आप इस बातों पे अब मेरे ख्याल से एक ठो बारीकी से शुरुआत से लेके लास्ट तक मेरी ऑडियो सुने और समझे और आगे बढ़ें, OCD को हराएं, है ना। तब तक के लिए अगर आप लोग छोटी मोटी मेरे को मदद कर सकते हैं, अगर चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ अपने लिए ऐसे सुविधा लूँ ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ, तो मेरे QR कोड हैं ऊपर, आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग कुछ उसमें दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, आप लोग की मर्ज़ी, ठीक है। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इतना तो कर सकते हो ना आप मेरे लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे आने वाले वीडियो ताकि अपडेट आपको मिलते रहें। और मेरे नंबर भी दिए गए हैं ऊपर, चाहे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।